श्वेता, ये है मेरा घर और यही है मेरी असली सच्चाई। क्या तुम मुझसे अभी शादी करना चाहती हो? और वैसे तुम तो मेरे से बहुत प्यार करती थी ना। श्वेता, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, ये तो 2 करोड़ का आदमी है, ऐसे फटीचर जगह पे रहता है। इससे शादी करेगी ना तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम्हारी वजह से ना मेरे को भी 2 करोड़ की जगह पे आना पड़ गया। तू एक बात बता, तुझे इस फटीचर से प्यार हो कैसे गया? अरे तू अपना लेवल भूल गई क्या? अंकुर, तू चुप कर। देख भाई है ना, भाई बनकर रह। हम दोनों के बीच में बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है, समझ आ गई? और रोहन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम ऐसी जगह में रहते हो और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। देखो श्वेता, ये मेरी जिंदगी का कड़वा सच है जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुमको मुझसे शादी करनी है या नहीं। रोहन, तुम्हारी सारी बातें ठीक है, पर तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम ऐसी जगह पे रहते हो और इतने गरीब हो तो तुमने इतने कॉस्टली कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया? उस कॉलेज में तो एडमिशन मिलना इतना महंगा है। अरे उसमें तो लाखों रुपए चाहिए एडमिशन के लिए, फिर तुमने ये सब अफोर्ड कैसे किया? अरे श्वेता, इसने ना इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन चोरी चकारी करके लिया होगा। अरे शकल से भी चोर लग रहा है ये, और मुझे लग रहा है वहाँ पर कॉलेज में जाने के बाद लोगों के बैगों से भी चोरी करता होगा। अरे इस 2 करोड़ के आदमी से प्यार कर बैठी। हर गरीब चोर नहीं होता, कुछ गरीब अपने हालातों से लड़ते हैं। देखो श्वेता, तुम्हें तो पता ही है मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में बहुत आगे हूँ और मैंने अपनी दम पर स्कॉलरशिप हासिल करी है और उस कॉलेज में एडमिशन पाया है मैंने। रोहन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम जब कॉलेज आते थे तो इतने अच्छे कपड़े पहन करके आते थे, तुम्हें कोई देखकर बता ही नहीं सकता था कि तुम ऐसे गरीब घर से हो। कैसे कर लेते हो ये सब? देख श्वेता, तेरे को ना मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, अभी भी तेरे पास टाइम है। अरे इसको देख, इसके पास तो लगता है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी नहीं है। तू ना वेल सेटल्ड है, तू अगर इससे शादी करेगी ना तो अपनी जिंदगी खराब कर लेगी। तू खुद सोच, हमारे घर में कितने नौकर है और ये इसकी शक्ल देख, ये तो खुद नौकर जैसा लग रहा है। अरे बेटी, इसने तेरे ऊपर क्या जादू कर दिया है कि तुझे हमारा स्टेटस ही नहीं नजर आ रहा? बेटा, जब मैं अपने भाईचारे में बैठूंगा ना, मेरी तो नाक ही कट जाएगी और तू इसके प्यार में पागल हो गई। तुझे इसकी गरीबी दिखाई नहीं दे रही, इसका फटे हाल दिखाई नहीं दे रहा? देखो श्वेता, तुम्हारा भाई और तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम्हें ये भी पता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम ये रिश्ता यहीं खत्म कर देते हैं। इसके बाद मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। देखो श्वेता, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, आगे भी सही लूंगा। और वैसे देखो ना, तुम्हारा लाइफ स्टाइल कितना अलग है मेरे से और तुम्हारे पापा कितने अमीर हैं। और हाँ, मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करो। देखो ना, मैं इतना गरीब हूँ और इस झुग्गी में रहता हूँ, इस सब के अलावा मैं आपको और कुछ दे नहीं सकता। देखो श्वेता, मैं तो इस गरीबी में रहता हूँ, मुझे पता है अच्छे से। और तुम मेरे साथ 2 दिन रहोगे, मुझे 2 दिन में ही छोड़ के चले जाओगे। रोहन, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे अपनी सच्चाई बताई है और तुम्हारी सच्चाई जानकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम हो जाएगा? नहीं रोहन, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ना किसी भी हालत में रह सकती हूँ। अगर मुझे रूखी सूखी भी खाने को मिले ना, मैं वो भी खा लूंगी और उसमें भी खुश रहूंगी। तुमसे कभी कोई शिकायत भी नहीं करूंगी। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारा ये सच जानकर बहुत खुशी भी हो रही है कि तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझे बताया, लेकिन तुम्हारे ऊपर ना बहुत गुस्सा भी आ रहा है मुझे कि अब तक तुमने ये सच छुपाया मुझसे। अगर तुम मुझे ये सारी बातें पहले भी बता चुके होते ना, तब भी मैं तुम्हें कभी छोड़ती नहीं। समझ में आ गई तुम्हें? देख श्वेता, बहुत देर हो गया तेरे को इससे बकवास करते करते। अरे तू अपना लाइफस्टाइल देख, इसका लाइफस्टाइल देख। मैं बता रहा हूँ, अगर तू उसके साथ रहेगी ना अपनी जिंदगी खराब कर लेगी। और अब ऐसा है, चल यहाँ से। अंकुर भाई, तो चुप कर। ये मेरी लाइफ है और इसे किस तरीके से मुझे जीना है ना, किस तरीके से मैनेज करना है, वो मैं खुद सोच लूंगी। अरे मैं अपनी लाइफ के डिसीजन ना खुद ले सकती हूँ। और रोहन, तुम्हें भी ना अब यहाँ ऐसी जगह में रहने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बिजनेस चलते हैं मेरे पापा के, उसमें से कोई बिजनेस तुम्हारे नाम पर कर लेंगे और तुम उसे मैनेज कर लेना। अरे क्यों ही जीना ऐसे हालात में जब तुम भी एक अच्छी। मुझे इग्नोर मत करो, मैं मां काली तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। लाइफस्टाइल डिजर्व करते हो। अरे अगर तुम्हें मेरे पापा का बिजनेस भी नहीं चाहिए ना, कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तुम भी पढ़े लिखे हो, हम दोनों मिलकर के कर लेंगे ना। हम अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा लेंगे और उसमें खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे रोहन हम। देखो श्वेता, तुम बहुत भोली हो और हाँ, जब तुम मेरे साथ इस गरीबी में रहोगे ना, तुम्हारा प्यार का भूत अपने आप उतर जाएगा। अरे देखो श्वेता, तुम अपना लेवल देखो और मेरा लेवल देखो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करो। और हाँ, अगर तुम मुझे नहीं भुला पा रहे तो मैं ये शहर छोड़ के बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर तुम मुझे भुला दोगे ना। अच्छा, तुम शहर छोड़ करके चले जाओगे और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा प्यार खत्म हो जाएगा क्या तुम्हारे लिए? कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम जिस किसी भी शहर में जाओगे ना, मैं ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ ही जाऊंगी। अरे यार, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। और मैं तुमसे बोल तो रही हूँ ना कि हम दोनों कमाएंगे और बहुत खुश रहेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, और कमी हुई भी ना तो मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने मानती हूँ अब तक मैंने अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी है, पर हर चीज सीखनी पड़ती है ना। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे हालातों में जीना सीख लूंगी यार। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। देखो, मुझे ना तुमसे ही शादी करनी है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना तो बस मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगी कभी। देखो श्वेता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें एक टाइम की रोटी भी नहीं खिला सकता, ना अच्छे कपड़े पहना सकता। और हाँ, तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम अपने भाई और अपने पापा की बात मान लो और चली जाओ यहाँ से, क्योंकि भूख प्यार से बढ़कर होती है। जब तुम्हें भूख लगेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा
प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। रोहन, तुम ना दिल के बहुत अच्छे हो, तभी तो तुमने अपनी सच्चाई मुझे बता दी। मैं एक बात बताऊं, पैसों के अमीर तो कितने मिल जाएंगे, पर दिल से अमीर इंसान ना मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, चाहे तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, पर इतना तो है कि तुम मुझे भूखा कभी नहीं रहने दोगे। अरे श्वेता, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही तुम? अपने भाई और अपने पापा की बात मानो और यहाँ से चले जाओ। रोहन, जब मुझे तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा है, इतना कॉन्फिडेंस है, तो तुम्हें क्यों नहीं है अपने ऊपर? ऐसा है श्वेता, लगता तो ना हमारी बात नहीं मानेगी, इसके साथ ही रहेगी ना। ऐसा है चाचा जी, आप चलो मेरे साथ, इसको रहने दो इस फटीचर के साथ। बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, रहने दे इसे यहाँ पे ऐसी फटीचर के साथ। देखो श्वेता, वो लोग तो चले गए, अब भलाई इसी में होगी कि तुम भी यहाँ चले जाओ। नहीं रोहन, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब तुम जैसे भी हालत में मुझे रखोगे ना, मैं रह लूंगी, तुमसे कोई शिकायत भी नहीं करूंगी। श्वेता, आई एम सो सॉरी। सॉरी? पर किस लिए? देखो श्वेता, मैं कोई गरीब वरीब नहीं हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। मैं तो बस तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। मैं ये देखना चाह रहा था कि जब मैं गरीब हूँ तो तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं रहोगी, क्या तब भी मुझसे तुम इतना ही प्यार करोगी जितना अभी करती हो? और हाँ, अब ना मुझे पता चल चुका है कि तुम ना मुझसे बहुत प्यार करती हो और कैसी भी सिचुएशन होगी तुम मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुमने मेरा लॉयल्टी टेस्ट लिया? तुम्हें मेरे ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं था? अरे यार, हम कितने टाइम से रिलेशन में हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुमने मेरे बारे में सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी सच्चाई जान करके तुम्हें छोड़ दूंगी, जो तुम्हें ये लॉयल्टी टेस्ट लेने की जरूरत पड़ गई? अब एक बात बताओ, क्या मिला ये लॉयल्टी टेस्ट लेकर के? बताओगे कुछ? अब ना तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मैं जा रही हूँ और तुम ना आते रहना मेरे पीछे पीछे मुझे मनाने के लिए, कभी मानूंगी भी नहीं।